चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर निर्देशित करने सीख लिए थे, हाँ ये ना। जैसे कि अभी हम आपको क्वेश्चन दिए थे 3.765 को संख्या रेखा पर निर्देशित करना है, तो आप लोग कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाओ गुना भागा। कौन संख्याओं का? अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का जोड़, सीधा साइन यूज करते, जोड़ घटाओ गुना भागा, ये आज हम लोग को सीखना है। वो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाओ गुना भागा। परिमेय संख्याओं को आप जानते हैं, जैसे 2/3 जोड़ 4/5, आप जोड़ जान रहे हैं। 2/3 माइनस 4/5 आप घटाओ जान रहे हैं, ये आप खूब किए हुए हैं। आज के क्लास में हम लोग करेंगे अपरिमेय संख्याओं का, यानी √2 √3, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, इसको किस तरीके से घटाएंगे और इसको किस तरीके से गुना और भागा करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो आइए अब यहाँ पर ध्यान देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे, पहले हम जोड़ की अगर चर्चा करें, हम यहाँ पर लिख रहे 2 √2 जोड़ 3 √2। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए क्या है बाबू, 2 √2 और जोड़ में क्या है बाबू आपका 3 √2, ये आपको जोड़ना है। ये हालांकि अभी आपको समझा रहे छोटा छोटा चीज लेकर के। तो देखिए यहाँ पर इसके पीछे क्या लगा हुआ है, √2 लगा हुआ है, इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, √2। और पीछे से हम पता लगाते हैं कि जाति समान है कि नहीं है। कहेंगे नहीं समझ में आई, क्या बोले आप। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक नाम रोहन पंडित, और एक लिखते हैं राकेश पंडित। बताइए क्या जाति समान है कि अलग अलग है? समान है। क्या है कि जाति का पता आगे से नहीं पीछे से चलता है, इसका भी पंडित और इसका भी। उसी तरीके से यहाँ पर 2 है, 2 क्या पीछे में √2 है, यहाँ पर 3 के पीछे में भी क्या है, इसका मतलब दोनों का जाति क्या है। जब जाति समान होता है तो बिहा हो जाता है ना। अगर जब जाति समान रहता है तो लड़का लड़के में बिहा उस समय हो जाता है, नहीं होता है। जैसे अगर कोई रोहन पंडित है और साथे में कोई दीपिका पंडित है। कौन सा पंडित है? दीपिका पंडित है, तो यहाँ अगर चाहेगा तो हो जाएगा, माँ बाप करा दे, एक जात है ना, है ना। तो शादी का मतलब क्या होता है, दो परिवार का मिलन होता है कि नहीं। यानी दो परिवार आपस में मिला है, यानी यहाँ योग हुआ है। क्या हुआ है? योग, जोड़ हुआ है। इसका मतलब एक चीज समझ गया, अगर समान जाति रहेगा तो हम जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं, यानी बिहा तिहा हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसीलिए हंस रहा था, इसी का नाम है ना, है शर्मा है लड़का। चलो एक के बार बड़माले में मिलेंगे, चलो यहाँ ध्यान देना। तो 2 √2 और 3 √2 ये दोनों आपस में जुटेगा दीदी, जुटता है कि नहीं? जुटता है। तब 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 √2। ये समझ में आ गया क्या? अरे भाई, रोहन पंडित और दीपिका पंडित से जो आगे आने वाला पीढ़ी होगा, जो भी नाम रखेगा उसका, वो भी तो पंडिते में जाएगा, जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से 2 √2 और 3 √2 को मिलाने से जो मिलेगा वो 5 √2 होगा। समझ में रह गया? कोई दिक्कत? जैसे √2 हटा दो, हाथी मानो, यहाँ 2 गो हाथी, यहाँ 3 गो हाथी, के गो हाथी, 5 गो हाथी। हाथी थोड़ी होता है, 5 गो हाथी होता है केवल। यस यू नो, हाथी होता है ना। चलिए इसी तरीके से अब आप बताइएगा 2 √2 जोड़ 2 √3, बताओ क्या होगा। अब देखिए रोहन पंडित जरूर है, ठीक है, और यहां पर दीपिका सिन्हा है। दीपिका क्या है?
सिन्हा। ई रोहन दीपिका सिन्हा से बहुत प्यार करता है, बहुत एक्सट्रीमली प्यार करता है ना, उसके बिना ही रह नहीं सकता है। और रोहन के बिना दीपिका रह लेती है, लेकिन ही नहीं रह पाता है। बात समझ में रही, बीच बीच में फोन करते रहता है, हाल समाचार पूछते रहता है रोटी खाया है कि नहीं, ये खाई है कि नहीं, के को खाई है, ढेर खाना नहीं, है ना, मतलब हाल समाचार पूछते रहता है। ऐसी लफड़ा के बारे में घर वालों को पता चल गया। घर वालों को पता चला, घर वाला तो पहले खूब थूट थाड़ दिया समझ के। उस समय तो सबे हाथ साफ कर लेता, मम्मियों मारी, पप्पो मारे, दादियों, ई कोड़िया हम लोग कुल नाश खरीदते मार रखा करता छोड़ा के, तो उसकी दादियों मारी, है ना, भाई भी हाथ साफ कर ही लिया उसी बहाने। बात समझ में रह गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, मम्मी को कितना हुआ खूब समझाया खूब मनाया, लेकिन मम्मी लोग नहीं मानी। काहे नहीं मानी? क्योंकि यहाँ पे जाति क्या है, अलग अलग है। क्या है? जाति अलग अलग है। जाति क्या है? अलग अलग। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जब जाति अलग अलग रहेगा तो क्या जोड़ होगा, विवाह होगा? नहीं होगा। विवाह होगा? और जब बीहे नहीं हुआ तो तलाक का बात आएगा, यानी घटाव भी नहीं होगा। घटाव भी, अरे भाई जहां बिहा होगा वही ना तलाक होगा, है ना। जब बीहे नहीं हुआ तो तलाक का कहाँ बात आएगा, है ना। बात समझ में रहे क्या? तो याद रखिएगा, कभी भी जब जाति अलग अलग रहेगा तो उस कंडीशन में, यानी विजाति रहेगा, जाति अलग है ना, विजाति, जब विजाति रहेगा उस समय में जोड़ और घटाव नहीं होता है। समझो है गे, गप करे छे, बिहा में आई है गप कर रही है, नहीं ना, क्या बोलो। तो पता ये दोनों जुटेगा? नहीं जुटेगा, ऐसी ये रह जाएगा बेचारा। इस सब क्या करेगा? ऐसी ये रह जाएगा, इस दोनों जुटबे नहीं करेगा, पर ना जुटेगा रे। एक खूब मालूम, अगवा है ना ये। 5√2 माइनस 3√2, अब बताओ क्या ये दोनों घटेगा? पहले देखो जाति, जाति क्या है? सेम है, जाति सेम है, तो जाति जब सेम रहेगा तो बिहा हो सकता है। और जहां बिहा होगा वही तलाक का संभावना है, वहां तलाक हो सकता है ना। जहां बिहा हुआ है वहां तलाक हो सकता है। तो इन लोग में तलाक का मतलब क्या हो गया? घटाओ, अलग अलग हो जाना, अलगाव, है ना, यही ना बोलते हैं। तो ये नहीं, ये वहां पे घटाव हो सकता है, जाति सेम है इसीलिए हो सकता है। तो 5√2 में अगर हम 3 को √2 घटा देंगे तो क्या √2? हाँ देखो, 2√2 आ गया। क्या आ गया? 2√2। समझ में आया क्या? हाँ, कहाँ से पढ़ लिया तू सबने? कैसे नहीं दिखता है, गधा कहीं का। तू अलगे चीज पढ़ा है। 5 को √2 में अगर 3 को √2 हम घटा देंगे तो क्या √2 बचेगा? 2 को √2 बचेगा, 2√2। बात समझ में रहे क्या? हम ये चीज थोड़ी लिखे हैं, जैसे कहते हैं √4 तो आप निकालते हैं 2, निकालते हैं कि नहीं? कैसे? तो आपको सर सिखाते हैं कि यहाँ 2 छिपा हुआ है, इसका मतलब 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 टूटेगा, मतलब 2 को मेरे को निकालना है। हम वो चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बता रहा है 5 को √2 है, यहाँ बता रहा है 3 को √2 है। 5 को हाथी है, 3 को हाथी है, 5 को हाथी में 3 को हाथी चल गया, काम क्या को हाथी बचा? 2 को हाथी बचा। बात समझ में आ रहा है क्या दीदी? 5 गांव में तुम 3 गांव खा ली, तो समझ में आ रहा है तुमको कुछ? तो क्या गांव बचेगा? 2 गांव बचेगा। चलो भाई को भी पूछा करो कभी कभी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से अगर 8√3 है, इसमें अगर हम 5√2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा बताओ? हाँ, यहाँ ध्यान देना, पीछे वाला को देखो, यहाँ √3 है, यानी ये पंडित है, ये सिन्हा है। अलग अलग जाति है, तो बीहे नहीं हुआ तो तलाक होगा? तलाक होगा बाबू? नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। बात ये ऐसे नहीं रह जाएगा, हाँ ये ना, ऐसे नहीं बुढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? आप लोग समझ गए, वेरी गुड। कौन गुड? वेरी गुड। चलो इसका अस्तित्व को मिटा देते हैं, थोड़ी थार दिया है इसको बेचारा ये सब। चलो और समझिएगा, नहीं समझिएगा, ले भाई साहब कैसन से मेरे। अच्छा बनाने देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर गुना है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? गुना है, और यहाँ पर भागा है। 5√3 बटे में, ये 5√3 ना लिख करके हम लिख देते 5√6, अब बटे में 2 रूट
या 5√3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर क्या है, भाग है। क्या है, भाग है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, नहीं तो फिर हजम नहीं होगा मेरा बात। एक और लिख देते हैं हम, ताकि आपको और ज्यादा हजम हो जाए। 5√2 अब बटे में 5√2, ठीक है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनो, जाति समान है ना, जाति समान है ना, तो जब जाति मेरा समान रहता है तो जोड़ भी हो जाता है, घटाव भी हो जाता है, हाँ ये ना। और यहाँ भागा है तो देखो भागा भी हो जाएगा, √2 कट जाएगा, 5 दूनी, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, जाति मेरा समान था, लेकिन यहाँ पर क्या जाति समान है, जब जाति समान नहीं रहेगा तो क्या ये दोनों आपस में भाग होगा, नहीं। तो ये गलत बात आप लोग बोल दिए। कैसे, सुनो मेरा बात को, यहाँ पे देखो रोहन है, क्या है, रोहन पंडित है। रोहन सुन रहा बाबू, तुम्हें लव स्टोरी बता रहा है। यहाँ पर है दीपिका, क्या है, दीपिका। अभी बताए ना, ये लोग अपना गार्जियन से बात कर लिया है, गार्जियन को बता दिया है, बोलो हाँ ये ना, सिन्हा है। ये दोनों गार्जियन माना क्या, कहियो नहीं, लेकिन प्यार क्या है, सच्चा प्यार है, हाँ ये ना, प्यार क्या है, सच्चा है। दोनों का गार्जियन नहीं मान रहा है कि ना ना हम अलग जाति में कर भी नहीं करेंगे, हाँ ये ना, एकदम हमको नहीं चाहिए। तो अब इन लोग का प्यार सच्चा है। मम्मी मम्मी भले पिटा उटा गया बेचारा, और पिटाने के बाद और प्यार बढ़ गया, बोलो कैसे, पिटा के गया है ना, पूरा मुकन थोचा गया है, तो जाता है ना फिर ओ बाबू, फिर इसको है ना थोड़ा सा नहीं होता है, कहाँ चोट लगा, ओ आगे माई माई तो फिर थोड़ा सा ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, नहीं होता है। जैसे देखना ना, जब बच्चा जब चोट घाट लग के जाएगा तो मम्मी का प्यार बढ़ जाता है उस समय, हाँ ये ना, होता है कि नहीं। बच्चा अगर किसी से पिटा गया, कोई बच्चा बच्चा मार हो गया, के मार को तो चल आज देखिए होगा, निकाली दी, हालत खराब कर दिए। उसी तरीके से इसका प्यार और बढ़ गया। फिर गप करता था, गप पहले मिनटों में होता था, फिर घंटों में होने लगा, फिर दिन भर गप होने लगा। बात समझ में, क्या गप करता था हमको समझे में नहीं आता था, बात समझ में आ रहा है क्या, सांस गिनता था एक दूसरे का, हाँ ये ना, मतलब खूब बात होने, एक्सट्रीम बात होने लगा, हाँ ये ना। कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, यही बहाने मिल लेता था, हाँ ये ना। ये नहीं, अब इन लोग का प्यार जो है ना पूरा सच्चा हो गया, मतलब पूरा कि अब एक दूसरे के बिना अब हम नहीं रह सकते हैं। अब घर वाला तैयार नहीं है तो एक एक उपाय बचता है, क्या, देखो ये लोग, देखो इस सब में बहुत आगे है, तो भागा भागी, एक ही उपाय क्या बचता है, कि भाग जाओ। तो ये दोनों मिल करके मंदिरवा के पास प्लान बनाया, मंदिर के पास पार्क है, वहीं पे ये लोग मिलता था हमेशा। तो वहां पर है ना, ये लोग प्लान बनाया कि चलो एक काम करते भाग जाते हैं। तो फिर ये क्या किया, रास्ते में अपना सब बढ़िया बिस्तर समेटा और निकल गया, कूद गया, और उसकी मैडम भी बढ़िया बिस्तर लपेटी और कूद गई। लेकिन मैडम का गेट उठ बंद था, तो सुनो ना, सुनबे नहीं करती, तो बाउंड्री नहीं होता है, बाउंड्री, बाउंड्री था, घर जो है बाउंड्री में था, और गेट बंद था। तो बाहर निकली वो, बाथरूम जाएंगे, बाहर निकली लेकर के सब सूटकेस, और क्या की, वहां से दीवार पे चढ़ के कूद गए, कूद गए तो गिर गए, चोटें लग गया, छेछार लग गया तो फिर धीरे धीरे करके वो पहुंची इसके पास, फिर ये दोनों अपना शादी ब्याह किया। तो कहने का मतलब, जब अलग अलग जाति का रहेगा तो माए बाप ब्याह तो नहीं कराएगा, तो तलाक भी नहीं होगा, लेकिन भागा भागी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं दीदी तो अब इन लोग में क्या होगा, भागा भागी होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अलग अलग जाति का है, लेकिन भागा भागी तो हो सकता है कि नहीं। ये खूब जानता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5, अच्छा √6 को हम लिख देंगे, √3 गुना √2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √2 क्या होगा, 6 ही होगा। और रूट, फिर नीचे को लिख देंगे 5√3, कोई दिक्कत, आई √3 कट गया क्योंकि भागा भागी हो सकता है, देखो। तो बचा क्या, √2। तो अलग अलग जाति होने के बाद भी देखो भाग लग गया ना, हाँ है ना। तो अलग अलग जाति होने के बाद भी भागा भागी होता है, बात समझ में आ रहा है क्या, और यही तो हो रहा है, नहीं रोहन, ये नहीं समझा, गधा के भागा भागी नहीं समझा। √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √2, क्योंकि √3 गुना √2 करेंगे तो 6 ही होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ √3 कट गया, 5 और 5 कट गया, बचा क्या, √2, लिख दिया √2। अब मेरा बात को ध्यान से सुनो,
जब भागा, जब घर वाला को पता चलेगा कि भाग गया है, तो फिर दौड़ा के मारेगा कि नहीं ओकरा? है, लड़का को दौड़ा के मारेगा कि नहीं? भाई ओकर भाई वाला नहीं मारेगा? तो फिर क्या होगा? काटा काटी होगा। फिर क्या होगा? काटा काटी, यानी क्या होगा? गुना होगा। फिर क्या होगा? गुना। उसका भाई से गुना हो जाएगा कि एगो का हम गोर हाथ तोड़ दिए। बात समझ में रहे क्या? तो गुना का बात करते हैं। तो बताओ, जहां पर भागा भागी हुआ वहां पे गुनाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी अलग अलग जाति में भी गुनाह हो सकता है। मार धार करते समय थोड़ी जात थोड़ी देखते हैं। बात समझ में रह गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अलग अलग जाति में क्या हो सकता है? गुनाह हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये अलग अलग जाति है कि नहीं है? तो तीन दूनी 6। देखो गुना करते समय हम लोग जाति नहीं देखेंगे। तीन दूनी 6, और √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? √6। यानी हो गया 6 √2। ये नहीं कहिएगा कि लोग अलग जाति है तो गुना नहीं हो, गुनाह कर देता है, जात नहीं देखता उस समय। अपराध करते समय जात देखता है क्या? नहीं देखता है। उसी तरीके से इसको दौड़ाया पूरा भयानक, लड़की का, दीपिका का भाई। बात समझ, जब पता चला कि भाग गया है, अब भगाने में इसी का हाथ है। तो सबसे पहले इसका घर गया, घर में देखा क्या है? वो भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? खैर मम्मी लोग तो समझा दी कि वो तो नानी के घर गया हुआ है। कैसे बोल देगी? हाँ, नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ? 3 गुना 2 क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? 6। और √3 गुना √2 क्या होगा? 6। तो क्या लिखे हम? अलग लिख दिए। हाँ, ऐसे लिखना है। 2 गुना 3 6, √2 गुना √3 √6, ऐसे लिखना। और कैसे लिखना है? ये जो तू करता है ना, वो पहले करता था तो ठीक था, अब करेगा तो पिटाएगा। याद रखना इस चीज को। समझ में आया क्या? ये तुरा गुना तुरा समझ में नहीं आ रहा? अगर गुना समझ में नहीं आ रहा तब तुम गलत जगह पे पढ़ रहा है, तुम पढ़ने के लायक नहीं है यहाँ पर। हाँ, किससे किसे करना है? रूट वाला को रूट वाला से करेंगे, नॉर्मल वाला को नॉर्मल वाला से करेंगे। बकलोलवा कहीं का। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? अगर समान जाति का रहेगा तो जोड़ भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और घटाव भी हो सकता है। जोड़ घटाव गुना भागा सब हो सकता है। और अगर अलग अलग जाति, दीदी इधर ध्यान देना, नाखून बाद में देख लेना, तुम लोग यही तो है। तो नाखून पॉलिश लगा के लाएगी और देखते रहेंगे। अभी तक तो ठीक है, नाखून पॉलिश बढ़िया कंपनी का है। इधर ध्यान दो। और अगर अलग अलग जाति का रहेगा, अलग अलग जाति में जोड़ होगा, घटा होगा, खाली भागा और गुना होगा। भागा और, देखो मैच हो रहा है कि नहीं उसी से? नहीं हो रहा है? नहीं मिल रहा दीदी तब, इसीलिए पढ़ के भागने का ना, बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, ऐसा काम एकदम नहीं करना। चलो देखो, अब आप लोग बताइएगा। 2 √6 जोड़ 3 √2 जुटेगा? नहीं जुटेगा। 3 √2 जोड़ 4 √2 जुटेगा? तो 4 3 7 √2 हो जाएगा। क्या √2 हो जाएगा? 4 √2 -3 √2 घटेगा? हाँ, एक जाती है। 4 में 3 घटेगा, 1 √2, और एक हम लोग आगे में नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए एक को हटा देंगे। हम समझ में आया क्या? एक को क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, अगला देखो। 2 √2 गुना में 2 √2, जाती एक है ना? तो देखो 2 गुना 2 क्या हो गया? 4 गुना √2 क्या होता है? 2। अगर ये भी बच्चा वाला चीज नहीं मालूम फिर दिक्कत हो जाएगा। √2 क्या होता है? रूट हट जाता है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। समझ में आया? चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 16 √2। अब बट्टे में क्या है? 8 √2। तो देखो यहाँ पे 8 8 8 दूनी 16 हो गया, और रूट से रूट कट गया, तो क्या आ गया आपका? 2 आ गया, सीधा सीधी। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। चलिए, पहले यहाँ पर आइए, आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, जांच कीजिए कि 7 √5 इस सब में अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो तुम देखो,
7√5। तो बाबू ये परिमेय है कि अपरिमेय है? √5 लग गया ना, तो जैसे ही √5 लगेगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो हम कहेंगे 7√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 7/√5, नीचे में √5 इसमें भी लग गया ना, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगला देखो √2 + 21, देखो √2 इसमें ऐड हुआ है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगला है π-2, पाई भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या बात समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बोलिएगा ऊपर में जितना भी दिया है सब का सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, कह रहा है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। तो देखिए आइए आसानी से जोड़ते, लिखेंगे सॉल्यूशन। हमको किसको किसको जोड़ना है, तो लिखेंगे 2√2 जोड़ 5√3 इसको, और किसको जोड़ना है साथ में? इसको, यानी √2 - 3√3 को क्या करना है? जोड़ना है। अब हम हटा देंगे ब्रैकेट, तो यहाँ लिखाएगा 2√2 जोड़ 5√3 जोड़ √2 अब माइनस में 3√3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2√2 है। क्या है? 2√2, और प्लस में क्या है? √2 है। क्या है? आगे कुछ नहीं तो क्या है? एक छिपा है। क्या छिपा है? एक। अब यहाँ पे देखिए, एक जाति को एक जगह रखते हैं, जाति भाई को एक जगह बैठाते हैं, जैसे गांव कैसे बसाते हैं, है ना? हम लोग बोलते हैं ना पंडित टोला है, ये फलना टोला, ये चिल्ला टोला है, जाति के हिसाब से नहीं बांटते हैं। उसी तरीके से यहाँ ये दोनों एक जाति का लगा, एक जगह रख दी, ये दोनों एक जाति का, एक जगह रख दो, 5√3 और माइनस में 3√3। 2√2 में अगर एक √2 को जोड़ेंगे, क्या √2 होगा? 3 को √2 हो जाएगा। 5 को √3 में अगर 3 को √3 घटा देंगे, क्या √3? आंसर हो गया। अब ये दोनों आपस में जुटेगा, जाति हो गया, अलग अलग जाति ना हो गया, तो आपस में जुटेगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी और क्वेश्चन बनाना है, तो धीरे 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 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर ये दोनों को गुना गुना करते समय हम जाति पाति देखते हैं क्या? अपराध करके बैठ जाते हैं, हाँ ये ना, उस समय जाति नहीं देखते हैं। 6√5 को गुना करना किसे? 2√5। देखो नॉर्मल संख्या जो है उसको संख्या वाला से गुना कर देंगे, तो 6 गुना 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और √5 गुना √5 क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? अब ये ऐसा काहे आता है, तो समझो √5 गुना √5 5 नहीं लाना, √25 लाना है। आप मान लीजिए गुना होकर आएगा कि नहीं, और √25 का मतलब होता है 5, क्योंकि 25 से क्या निकल जाता है? 5। बात समझ में आ रहा है कि इसीलिए हम लोग सीधा 5 लिखते हैं। आप कितना हो गया? 12×5 = 60। आंसर आके तैयार नहीं हो गया? हाँ ये ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भाग दीजिए। क्या दीजिए? भाग दीजिए, ये नहीं कि भगा दीजिए। 8√15 बटे क्या है? 2√3। 8। अब √15 को हम कैसे तोड़ेंगे? 5 गुना 3, 15 ही ना कहलाएगा। और नीचे में क्या है? 2√3, ये टूटेगा नहीं। ऊपर में क्या हो गया? इसको लिखेंगे 8√5 गुना में √3। एक ही चीज है, तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं? उसी तरीके से नीचे क्या आ गया? 2√3 आ गया। तोड़ के देखिए, जितना छोटा करके लिखिएगा उतना सही क्वेश्चन बनता, सही बनेगा, दिक्कत नहीं होगा। √3 घोलट गया, 2 1 2, 2 चौके 8, ये चल आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाँ दीदी कटी जीते, लेकिन हमें यही कटे हुए एक के साथ सब जगह, कायल कटा मुटी करेंगे। तो अब यहाँ ऊपर में क्या बचा? 4। यहाँ क्या बचा? √5, ये आंसर बच गया। तो हम देख रहे हैं भागा जो है ना, ये अपरिमेय संख्या के बीच में भागा लग जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बोलो ना। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आइए जो हम यहाँ पर दिए है उसको देखिए, अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए, पहला क्या कह रहा है? पहला नंबर, अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो बोलिएगा, ये तो फिर नहीं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या होता है। जैसे समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा? तो ये अपरिमेय ये रह जाएगा। क्या रह जाएगा?
अपरिमेय ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरीके से ये एगो परिमेय है, इसमें अपरिमेय घटाएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। तो यही लिखा जा रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय। नहीं समझ में आया दीदी? नहीं आया? ठीक है। क्या बोल रहा है? एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या फिर भागफल अपरिमेय होता है। क्या बोल रहा है? एक अपरिमेय संख्या के साथ, अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसके साथ हम परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कर देते हैं तो भी वो परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर ये √2 जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 के साथ अगर हम 3 गुना कर देते जो परिमेय संख्या, तो क्या आ गया? 3√2। तो भी तो अपरिमेय संख्या आ गया ना। और अगर ये क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, उसको 2 से भाग देंगे फिर भी तो मेरा अपरिमेय संख्या रहेगा। तो वही बात बोल रहा है, अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम परिमेय संख्या का गुना करेंगे या भाग करेंगे तो भी मेरा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े या घटाए या गुना करें या अपरिमेय गुना करे या एक अपरिमेय को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो जितना भी हम लोग कहानी पढ़े वो किसमें था? अपरिमेय और परिमेय। अगर एक अपरिमेय है दूसरा परिमेय है और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। ध्यान से सुनो, अगर पहला अपरिमेय संख्या है उसको अगर हम परिमेय संख्या से जोड़ देंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। उस संख्या लिखते रहिएगा आप लोग। अगर एगो अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय संख्या से क्या करेंगे? घटा देंगे तो भी हमको बदले में क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अगर एगो अपरिमेय संख्या है इसको हम परिमेय संख्या से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो भी क्या मिलेगा? अपरिमेय। और अगर एक अपरिमेय संख्या है इसको हम परिमेय संख्या से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ही ना। ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा, VBI है। लेकिन 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 अगर मेरा एक अपरिमेय संख्या है दूसरा भी अपरिमेय संख्या है, अगर मेरा एक अपरिमेय संख्या है और दूसरा भी अपरिमेय संख्या है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हो सकता है वो परिमेय हो जाए या हो सकता है वो कंफर्म नहीं हो पाएंगे। हम लोग इसमें कंफर्म नहीं होंगे। अगर मेरा एक अपरिमेय है उसको हम अगर एक दूसरे अपरिमेय से क्या करेंगे? घटा देंगे तो हो सकता है वो परिमेय भी हो जाए या हो सकता है वो अपरिमेय भी हो जाए। जैसे देखना चाहेंगे आप? हाँ या ना? एक एग्जांपल दिखा दे आपको। जैसे एक √2 ये अपरिमेय है, बोलो हाँ। इसमें हम √2 घटा दिए, अपरिमेय में अपरिमेय घटाए तो क्या आ गया? 0। कट के 0 ना आएगा? तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो दो अपरिमेय संख्या घटाए तो क्या मिला? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन उसी तरीके से अगर 3√2 है उसमें अगर हम 2 √2 घटा देंगे तो क्या बचेगा? √2। तो देखो ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, घटाने पर क्या मिला? अपरिमेय मिला। क्या मिला? अपरिमेय। तो हमको कई बार परिमेय मिलेगा कई बार अपरिमेय मिलेगा, इसीलिए लिख दिया है अपरिमेय में अपरिमेय घटाने पर परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना कर देंगे तो बदले में हमको परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। अपरिमेय भी मिल सकता है, कोई दिक्कत? और उसी तरीके से अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे, अपरिमेय संख्या से क्या देंगे?
भाग, तो बदले में हमको परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। कोई दिक्कत है क्या? चेक करके देख लेते हैं। देखो, जैसे √2 है, उसको √2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। ओ परिमेय गुना ओ परिमेय, परिमेय मिल गया। लेकिन अगर यहाँ √3 गुना √2 करेंगे तो क्या मिलेगा? √6। यानी ओ परिमेय को गुना करने पे क्या मिल गया? ओ परिमेय मिल गया। तो इसीलिए वहां लिखे हैं ओ परिमेय को ओ परिमेय से गुना करने पर परिमेय भी मिल सकता है और ओ परिमेय दोनों मिल सकता है। लेकिन अगर हम 3√6 को √2 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखाएगा? √6 को लिखेंगे √3 गुना √2, हाँ ये ना। अब बट्टे में क्या? √2, ये कट गया, क्या बचा? 3√3। इसका मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर क्या मिल रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या मिल रहा है? सेम उसी तरीके से 3√6 को अगर हम √6 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? 3। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर क्या मिल रहा है? परिमेय मिल रहा है। इसीलिए ये जो लिखे हैं वो समझ में आ गया? चलिए बताइएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या को घटाने पर क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुना करने पर क्या मिलता है? और एक अपरिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या को भाग देने पर क्या मिलता है? उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय या अपरिमेय दोनों मिल सकता है। दो अपरिमेय संख्या घटाने पर परिमेय या अपरिमेय मिलेगा। दो अपरिमेय संख्या गुना करने पर परिमेय या अपरिमेय दोनों मिल सकता है। और अपरिमेय में अपरिमेय भाग देने पर परिमेय अपरिमेय दोनों मिल सकता है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक अगर समझ गए आप चीजों को। अगर आप यहाँ पर चीजों को समझ गए तो अब हम लोग एक्सरसाइज में जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे जा सकते हैं? एक्सरसाइज में। चलिए, एक्सरसाइज के पहले एक और एग्जांपल का यहाँ पिटारा है, तो पहले उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 16, ये एग्जांपल नंबर क्या है? 16 दिख रहा है सबको? नहीं दिखेगा तो बोलना। आइए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, तो बोला है 5 + √7 और 2 जो √5। यही क्वेश्चन है ना? आपको क्या करना है? सरल करना है। बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। क्या है? गुना है। तो सिंपल सा, इस सब क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना रहता है। 5 है ना, ये 5 लिख दिया। अब इस 5 को हम क्या करेंगे? इस पूरे से गुना करेंगे। किसे? 2 + √5। इस 5 से इस पूरे को गुना करेंगे, फिर उसी तरीके से √7 का इस पूरे से गुना करेंगे। हाँ ये ना? तो यहाँ पर लिखे हैं 5 और यहाँ लिखे 2 + √5। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे √7 और ये पूरा उतार देंगे 2 + √5। यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया बोलो। चलो बैठो। यहाँ देखो ये 5 है, 5 को उतार दिए। इससे पूरा को इससे गुना करना है ना, तो हम अलग अलग तोड़ तोड़ के गुना करेंगे, एक बार में नहीं कर पाएंगे। तो इस 5 को हम इससे करेंगे, तो लिखे 5 गुना 2 + √5, कुछ नहीं तो गुना में प्लस √7 है, तो प्लस √7 को अब इसको इससे गुना कर देंगे पूरा को। अब समझ में आया क्या लिखे है? हाँ ये ना? इधर होके बैठो दिखेगा। 5 दूनी क्या हो गया? 10 प्लस, और आगे में भी प्लस है। प्लस 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 क्या होता है? प्लस होता है। 5 गुना √5, एक परिमेय है एक वो परिमेय है, तो 5 + √5 क्या? 5 और क्या कहते हैं गुना में √5 क्या होगा? 5 √5 होगा। क्या होगा? 5 रूट। कोई दिक्कत? हाँ ये ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का प्लस। √7 गुना 2, ये अलग अलग है, ये नहीं गुना हो जाएगा अंदर में। अगर रूट में 2 रहता तो √7 गुना √2 हो जाता √14, लेकिन ये अलग अलग है, तो यहाँ हो जाएगा 2√7, 2√7 हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। √7 और √5 देखो दोनों रूट में है, तो गुना हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा?
35। क्या हो जाएगा रूट। अब देखो जाति खोजो, एक जाति मिल रहा है तुमको, यहाँ 10, यहाँ 5 √5, यहाँ √7, यहाँ √35, एक जाति नहीं मिला। तो आपका यही क्या हो जाएगा बाबू। तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 35 को तोड़ेंगे √7 और √5 में, यही ना, आई ना। लेकिन रहेगा तो सटले ना दोनों, किसमें जोड़ देंगे, इसमें नहीं जुटेगा उस कंडीशन में। तुम क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है जैसे √35 है, √35 को हम कहेंगे √7 गुना में √5, यही ना कहेंगे, ये कह देंगे। इसमें हमको अगर जोड़ने देगा √5 तो ये थोड़ी जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बन रहे, अगर केवल √5 रहता तब तो ये जुट रहा था। ये यहाँ पे क्या है, दोनों साथ में है ना। हाँ, अगर यहाँ √7 की जगह अगर 2 रहता तो देखो यहाँ √5 सेम जाति का था तो कर देते। बात समझ में आ रहा है क्या, ऐसे नहीं जुटता है, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। अब देखिए इस 5 को इस पूरे से गुना करेंगे, हाँ ये ना, किससे, 5 माइनस √5 से। उसी तरीके से इस प्लस √5 को हम इस पूरे से गुना करेंगे, 5 माइनस। नहीं समझ में आएगा, सामने से बात आना चाहिए कि नहीं आ रहा, हाथ खड़ा करके, हम बार बार पूछेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। 5 गुना 5 क्या हो गया, 25 माइनस 5 गुना √5 क्या हो गया, 5 √5 हो गया। अलग अलग है ना, प्लस का प्लस, 5 गुना √5 क्या होगा, 5 √5, प्लस माइनस माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना है नहीं तो गलती हो जाएगा। √5 5। अब आप देखिए 5 √5 में 5 √5, एगो माइनस एगो प्लस में, अलग अलग साइन है, सेम चीज, कटेगा, हाँ ही ना। चलिए कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 25, और यहाँ क्या बचा माइनस में, कितना आंसर आ गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड हो गया, एक और मेथड है, इसको बना के दिखाए, फरमाइश आ गया, अब दिखाना पड़ेगा। चलो आओ इसको बनाते हैं सेकेंड मेथड से। कौन मेथड से, चलिए सेकेंड मेथड के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए सेम क्वेश्चन, आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, हाँ ही ना। तो बताइएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। फॉर्मूला एकदम सबको मालूम होना चाहिए, 8वें का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखो, ये भी a प्लस बी a माइनस बी, a के जगह पे क्या है 5 है, b की जगह पे क्या है √5, फिर a की जगह पे क्या है 5, b की जगह क्या है √5 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस a की जगह क्या हो जाएगा 5 यानी 5 का स्क्वायर, अब b की जगह क्या होगा √5 यानी √5 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो देखो a की जगह 5 है, b की जगह √5 है, तो आगे होता है आंसर में a² माइनस b²। ए की जगह क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर, b की जगह क्या हो गया √5 यानी √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 25 में 5 घट गया कि ना आ गया। सेम आंसर आया कि अलग अलग आ गया, सेम आ गया। अब आपको बताइए इसी के जैसा सेम नीचे वाला नहीं है क्या, बताना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से इसको लिखिए और ये बनाइए फटाफट।
जल्दी से बनाइए आप लोग। चलो अब हम बताते हैं। चलो बता रहे बाबू, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। √3 + √7 का होल स्क्वायर है। √3 + √7 का
होल स्क्वायर, यही है ना? हाँ ये ना। चलिए आइए देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसको दो मेथड से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। और फर्स्ट मेथड समझो, फर्स्ट मेथड देखो यहाँ क्या है बाबू, पहला यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो फॉर्मूला आप लोग लिखिए, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ये ना, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे यहाँ पे देखो क्या है, √3, बी की जगह क्या है, √7, तो a की जगह पे हम लिखेंगे a जहां पर है वहां लिखेंगे √3, a की जगह क्या लिख दिए, √3, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, प्लस है प्लस दे देंगे, b की जगह पे क्या है बताइए, हाँ √7, तो b की जगह हम लिखेंगे √7, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, प्लस 2 की जगह 2 लिख दिए, गुना a की जगह पे क्या है, √3 है, b की जगह पे क्या है, √7, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, जोड़ √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि रूट हट जाता है, जोड़ ये दोनों गुना हो जाएगा, रूट में गुना होता है, तो 7 या 21, और 2 का 2 रह जाएगा, रूट पे क्या हो जाएगा, 21, ये दोनों तो जुड़ सकते हैं, एक जाति का है, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10, और जोड़ में क्या आ गया, 2 रूट, जुट गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी को देखो सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, हमको दिया √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 जोड़ √7, और वापस से √3 जोड़ 2 बार, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब यही ना होता है। तो अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, एकदम जो पहले किए थे, इसको ही पूरे से गुना करेंगे, इसको ही पूरे से गुना करेंगे, यानी √3 को हम गुना करेंगे इससे, इस पूरे से, यानी √3 जोड़ √7 से, और इस प्लस √7 को हम वापस इससे गुना करेंगे, किससे, √3 जोड़, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, √3 क्या हो जाएगा, 3, √7 और √3 क्या आएगा, गुना करना है, क्या आएगा, √21, √7 √3 क्या होगा, √21, आए ना, प्लस प्लस प्लस, √7 7, 7 और 3, 3 और 7 कितना होगा, 10, एगो √21 और एगो √21, केगो √21, आए, यहाँ देखो एगो √21 है, और जोड़ एगो √21 है, तो केगो √21, दूगो ना √21 रे बाबू, तो यहाँ हो गया 2 √21, देखो आ गया ना सेम आंसर, सही है कि नहीं है? तब बनाओ इसको फटाफट, बनाना क्या, बना लिया आप लोग, आगे बढ़े। अगला क्या है, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, चलो अगला देखो क्या है, √11 माइनस √7, √11 प्लस यही क्वेश्चन है ना? देखिए फॉर्मूला में बनाने पर क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, रोहन क्या होता है बाबू,
ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट नहीं करना है, तेजी से बोलना है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या हो गया? √11। बी की जगह पे क्या हो गया? √7। ए की जगह पे √11, बी की जगह पे √7। तो लिखेंगे √11 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है? √7। √7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? घट के कितना आएगा? और दूसरा तरीका गुना कर दो। हाँ ये ना, भारी है, नहीं है ना? चलिए। हम्म। 10 तो आएगा ही, 10 आएगा। एकदम जरूरी है। देख लेते हैं हम क्या तुम बोल रही है। चलिए एक्सरसाइज में आइए। सबको फेयर में बनाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 2 माइनस √5 क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? पहला क्वेश्चन बताइए, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? आए, अपरिमेय होगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कारण क्या है? तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही मिलता है। अब यहाँ पे बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अपरिमेय होगा। तो कई बार जो चीज दिखता है वो चीज नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 जोड़ √23 और घटाओ में क्या है? √23 है। इसका मतलब क्या हो गया? 3 जोड़ √23 और माइनस में रूट, ये घट गया, क्या बच गया? 3। 3 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? आए, 3 परिमेय कि अपरिमेय है? 3 परिमेय है। तो ये कैसी संख्या हो गया 2 नंबर में? थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए ये वाला बताइए, क्या कि यहाँ कट रहा है ना इसीलिए। ये वाला बताइए परिमेय क्यों? वाह। √7 खत्म, कितना आ गया? 2/7। 2/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? देख रहे किस तरीके से क्वेश्चन रहता है? तो थोड़ा सा देखना है कहीं कट घट तो नहीं रहा है। ठीक है। आप बताइएगा 1/√2। ये कुछ नहीं होगा, ये अपरिमेय हो गया। ये कैसी संख्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या। पाई, क्योंकि हम बताए हैं पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। बताएं कि नहीं? पाई को अपरिमेय संख्या में हम बताए थे। यहां तक हो गया। सेम क्वेश्चन बताइए, अभी बताए कि नहीं? है क्या नहीं बना पाइएगा? तो होमवर्क में आपका यही रहेगा, आज जो बताया उसको 2 बार बनाना है। इसको आप लोग को करना है और ये वाला क्वेश्चन को घर में खुद से बनाना है और आंसर चेक करना है सही बनाए कि नहीं। समझ में रहे क्या? ये आप लोग का आज का होमवर्क है। ठीक है, चलिए।